देश के किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कब तक आएगी? क्या किसान योजना की बढ़ेगी राशि? पीएम किसान योजना पर आया। नमस्कार दोस्तों, लाभार्थी किसानों को मिलेंगे पूरे 2000। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाभार्थी जो किसान हैं उनको मिलेंगे पूरे 2000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से। तो यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर ये तस्वीर भी देख सकते हैं जो किसानों के लिए बताया जा रहा है। ये किसान परिवार है जो फैमिली के साथ पैसे गिन के दिखा रहा है, बता रहा है कि हाँ हमें खेती करने के लिए पैसे मिल गए, अब हम खेती कर सकते हैं, अब खेती करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए 19 किस्त से जुड़ी कुछ खास बातें, यानी कि प्रत्येक किसानों के लिए आई जरूरी समाचार यहाँ पर बताया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक 4 महीने पर जारी करते हैं किसानों के खाते में पैसे। और अब तक किसानों की बात करें तो इनके खाते में देश के पीएम मोदी जी तकरीबन 18 बार 2-2 हज़ार रुपये करके जारी किए। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो जाओ और केवाईसी करो। केवाईसी के बाद ही आपको मिलेंगे पैसा, बिना केवाईसी के किसी भी किसान के खाते में नहीं मिलेंगे पैसा। देश के पीएम मोदी जी प्रत्येक 4 महीने पर जारी करते हैं 2000 और अब आपके खाते में ये जनवरी के महीने में जारी करेंगे पैसे। ये जनवरी का महीना किसानों के लिए पावन होने वाला है, किसानों का जीवन खुशहाल से भरने वाला है। ये जो किसान हैं, किसान को पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि किसानों को प्रत्येक 4 महीने पर जारी किया जाता है पैसा। और अब तक इनकी बात करें तो इनके खाते में 36 हज़ार भेजे गए। और यहाँ पर आप देखिएगा, मैं हिंदी करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। नीचे आइए, वही बात जो लोग बोलते हैं ना कि किसानों को पैसे जारी हो गए, 18 किस्त के बाद 19 किस्त भेज दिया गया, आप खाता चेक कर लो। तो आप मेरे भाई खुद देख सकते हैं अभी 19 किस्त का पैसा नहीं जारी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है। दोस्तों अगर मैं झूठ होता तो यहाँ पर तारीख लिखा होता, लेकिन 2024 बताया गया। इसका मतलब कि किसानों को अभी पैसे नहीं दिए गए। अगर ये पैसा दिया गया होता तो 2024 नहीं, यहाँ पर 2025 लिखा होता। जैसा कि आप देखें, आप स्वयं समझ सकते हैं। मैं जितना तक आपको कोशिश करूँगा आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूँगा। मेरा एक मकसद है कि कोई भी किसान, कोई भी अन्नदाता किसी भी तरह की समस्याओं से ना उलझे। मेरा कोशिश है अन्नदाताओं को समझाना, मेरा कोशिश है अन्नदाताओं को सही रास्ते पर ले जाना। प्यारे किसान भाइयों, 11वीं किस्त से बाद किसान भटकते चले आए हैं। क्या हुआ है कि बहुत से किसान ने केवाईसी नहीं किया है, इसके वजह से उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। अगर आप पाना चाहते हैं लिस्ट में नाम तो जाइए और केवाईसी कीजिए। एक बार केवाईसी हो जाएगा तो आपको अगला किस्त बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट एक रिमोट से भेज दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको पीएम किसान योजना की 19 किस्त से जुड़ी और ऐसी जानकारी है जो बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे अन्नदाताओं को सही तरीकों से सही जानकारी मिल सके, ताकि हमारा अन्नदाता, हमारा प्यारे किसान भाई, उसे किसी भी तरह का दिक्कत या किसी भी तरह का समस्या ना रहे। मैं हर समस्याओं का समाधान किसानों को देना चाहता हूं। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो अभी तुरंत जाइए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए और अगला किस्त का आनंद उठाइए। चलिए आपको बताते हैं। यहां पर आइए, पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधार ई केवाईसी और निकटतम सीएससी केंद्र केंद्रों से जाकर किया जा सकता है संपर्क। यानी कि पीएम किसान योजना में अगर आप लाभार्थी हैं और आपने केवाईसी नहीं किया तो आप जाइए केवाईसी कीजिए।
आप चाहे तो खुद कर सकते हैं या आप चाहे तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप KYC कर सकते हैं। KYC करने के लिए खुद से करेंगे तो किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर आप किसी और से करवाएंगे तो कुछ पैसे का शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि 50 से लेकर 100 रुपये तक का आपको शुल्क देना पड़ेगा। याद रखिएगा हमारे अन्नदाता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बात रह गई अगले किस्त का लाभ पाने के लिए आपको सरकार के द्वारा लगाए गए नियम KYC, भूखी सत्यापन, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका ये 3 काम हुआ है तो आप बिंदास रहिए। आपको अगला किस्त का पैसा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया। आइए और जानकारी के तरफ से आगे बढ़ते हैं, किसानों को लेकर जानकारी देते हैं, यानी कि और जानकारी के तरफ से आगे बढ़ते हैं जो किसानों की मन की व्याख्या दूर करते हैं और किसानों की सही रास्ते पर ले जाकर उन्हें सही तरीके का ज्ञान प्रदान करते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना, किसान ये काम जरूर करवा ले वरना खाते में नहीं आएगा पैसा। यानी कि PM किसान योजना के जो लाभार्थी हैं ये काम जरूर करवा लें वरना जो अगला किस्त का 2000 है किसी भी किसान को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों ने नहीं किया KYC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, चलिए मैं लिखा क्या मैं पढ़ के बता देता हूँ। इस योजना के पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम 3 किस्तों में सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब तक 13 करोड़ से ज़्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और 18वीं किस्त जारी हो चुकी है। 5 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था अगला किस्त का पैसा। 5 अक्टूबर 2024 के बाद किसान अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 5 अक्टूबर 2024 के बाद किसानों का आने वाला किस्त किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा इस बात की चर्चा और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। नीचे आइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगले किस्त जल्द आएगी। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है और अगर आप लोगों ने KYC नहीं किया तो आपको अगला किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगला किस्त का लाभ पाने के लिए जरूरी काम करना है। यहाँ पर योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी काम, अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो 3 जरूरी काम तुरंत कर ले। KYC, भूखी सत्यापन, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये 3 काम आप नहीं करवाते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। DPT डायरेक्टली बेनिफिशियल ट्रांसफर करवाए। चलिए बताता हूँ। सही जानकारी के साथ आवेदन करें, साथ ही आवेदन फार्म भरते समय सावधानी बरते। अगर फार्म में गलत जानकारी भरी गई तो आवेदन रद्द हो सकता है, किस्त के पैसे कट सकते हैं। DPT डायरेक्ट बेनिफिशियर ऑन करवाए। सरकार किसानों को PM किसान योजना एक्टिव होना अनिवार्य, अगर आपके खाते में असुविधा है तो जरूर करवाए। साथ ही KYC करवा ले। KYC की योजना सबसे हिस्सा है। जिन किसानों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की वो कर ले। हर साल किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं। इस योजना के पात्र किसानों को हर साल 6000 मिलते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने KYC नहीं किया तो जाइए KYC कीजिए, सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों का पालन कीजिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जाइए सही करवाइए ताकि आपको अगला किस्त का लाभ मिलने में दिक्कत ना हो। PM किसान सम्मान निधि योजना की 19 किस्त को लेकर अभी तक सरकार के तरफ से अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको ये जानकारी जरूर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।